बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा वन ऑफ द मोस्ट सर्चिंग टॉपिक है, मल्टी एसे टॉपिक है। और अक्सर बच्चे थोड़े से वीक होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि आसान से आसान काम हो जो याद करने में उनके लिए आसानी का बायस बने। तो आज का जो टॉपिक है वो एक मल्टी टॉपिक ऐसे है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तैयार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तैयार करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। मैं इसमें बहुत सी बातें आपको मैं गाइड करूँगा। अगर आप इसे तैयार करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होता है या नुकसान क्या होता है, कैसे तैयार करना चाहिए। तो पॉजिटिव ऐसे, नेगेटिव ऐसे होता क्या है, इस सब के बारे में आपको मैं डिटेल से गाइडलाइन दूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो से बंदे रहेंगे, ताकि जो बातें भी आपके साथ शेयर करूं, मुकम्मल ऐसे भी शेयर करूंगा, कोटेशंस भी आपको दिखाऊंगा। और इंशाल्लाह जो आपको टिप्स दूंगा, जो आपको ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर करने में कामयाब होंगे। तो चल के सबसे पहले जो नेगेटिव टॉपिक ऐसे है वो देखते हैं, फिर उसके साथ पॉजिटिव ऐसे, और साथ साथ आपको मैं हदायत भी देता रहता हूँ कि आपने आपने इसे कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले नेगेटिव टॉपिक ऐसे की तरफ चलते हैं, और साथ आपको जो इम्पोर्टेंट मैं टिप्स दूंगा उसको भी नोट कर लें। तो सबसे पहले आप नेगेटिव टॉपिक को नोट करें। नेगेटिव टॉपिक होता क्या है? आपको जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं के अंदर से कोई ना कोई टॉपिक ये पेपर में आ जाएगा। काफ़ी चांसेस हैं, 90-95% चांसेस है कि जो टॉपिक आपको दिखा रहा हूँ, इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से कोई ना कोई टॉपिक आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे तो कोई भी टॉपिक आता है आप उसे कवर कर सकते हैं। नेगेटिव टॉपिक क्या होता है? नेगेटिव टॉपिक होता है कि अगर कोई ऐसी बात जो माशरे के अंदर, जो मुल्क के अंदर उसकी तरक्की में रुकावट बन सकती है, जो रुकावट बनती है, जो माशरे के लिए नुकसानदेह, जो मुल्क के लिए नुकसानदेह चीज़ होती है, वो नेगेटिव टॉपिक, उसका नुकसान ही नुकसान होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। मतलब आप देखें, इलिटरेसी है सबसे पहला टॉपिक है, ये जहालत को कहते हैं। तो अगर आपके मुल्क में, अगर आपके माशरे में, अगर आपके मोहल्ले में जहालत ज़्यादा होगी तो इसमें किसी भी फ़र्द का फ़ायदा नहीं होगा। अगर पॉवर्टी है, पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत को, अगर गुर्बत ज़्यादा होगी तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं, किसी का नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, टेररिज्म है, तो ये वो सारे टॉपिक्स नेगेटिव टॉपिक में आते हैं कि जिसमें नुकसान ही नुकसान होता है, फ़ायदे की किसी बंदे को इसमें उम्मीद नहीं होती। तो अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आता है आपका, इसके अलावा भी कोई टॉपिक आता है कि जिससे आप देखते हैं माशरे में बेरारवी या माशरे में जो नेगेटिविटी है, जो माशरे में नुकसानात हैं वो ज़्यादा परवान चढ़ रहे हैं, तो वो टॉपिक आपका नेगेटिव टॉपिक ऐसे में आएगा। अब ये टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, वो टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं। इन टॉपिक्स को आप अपने पेपर पे, अपनी नोटबुक पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स आपको दिखाए हैं, बाकी इनकी आउटलाइंस के हवाले से आप गाइडलाइन सुन लें। जो आउटलाइंस मैं आपको ऐड करवा रहा हूँ, आपने अगर कोई भी टॉपिक आता है आपके एग्ज़ाम में, उस टॉपिक के रेलिवेंट, करप्शन है, इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, जो भी टॉपिक आता है इस ब्लैंक में आपने फिल करना है। बाकी इसके अलावा कोई भी चीज़ आपने रद्दोबदल नहीं करनी। हाँ, एक बात याद रखना, आउटलाइंस के आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे। जो बच्चे आउटलाइन ऐड करते हैं, 25 मार्क्स कैसे है तो 5 मार्क्स आपको आउटलाइंस के। अगर आपका ऐसे 20 मार्क्स का, अगर आपका 15 मार्क्स कैसे है तो आउटलाइंस के अलग से मार्क्स मिलते हैं। ये आउटलाइन आपकी आपके एसे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। याद रखना, मार्क्स आपको आउटलाइन देख के नहीं मिलते, आपका सबसे पहले एसे पढ़ा जाता है। अगर आपका एसे आपकी आउटलाइंस के साथ मैच कर रहा होता है, मैच कैसे कर रहा होता है, जो आपने आउटलाइन लिखी है, आपका अगर फर्स्ट आउटलाइन है तो उस पूरी आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही आपका फर्स्ट पैराग्राफ होना चाहिए। अगर दूसरी आउटलाइन है तो दूसरी पैराग्राफ भी आपका उसी आउटलाइन के मुताबिक होना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो सेल्फ राइटिंग करते हैं, कुछ अपना ऐड करते हैं। आप ज़रूर ऐड करें, लेकिन उसका ख़ास ख्याल रखें कि जो चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर आपने आउटलाइन में कुछ एडिंग की है तो उसके अकॉर्डिंग आपने पैराग्राफ में भी ज़रूर ऐड करना है। ये ऐसे आप कैसे तैयार करें, इस ऐसे के आपको मार्क्स कैसे अच्छे मिलेंगे। ये मैं जो ट्रांसलेशन के साथ ये ऐसे नहीं है,
इसके अलावा अगर आप किसी बच्चे को ट्रांसलेशन के साथ ज़रूरत है तो इस ट्रांसलेशन के साथ मैंने अलग से अपलोड किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अक्सर बच्चों को ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो उन बच्चों के लिए मैंने इसमें ट्रांसलेशन ऐड नहीं की। लेकिन जो काम की बात है, इन ब्लैंक्स को आपने फिल करना है अकॉर्डिंग टू टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में दिया हुआ है। उस टॉपिक को आपने इस ब्लैंक में फिल करना है। कैसे तैयार करना है आपने इस ऐसे को, कोटेशंस को आपने कैसे लिखना है। पहले बात करते हैं कि इस ऐसे को आपने कैसे तैयार करना है कि एग्ज़ाम में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। जो बच्चे टोटली डिपेंड करेंगे इस ऐसे पे, तो याद रखना आपको आधे नंबर भी नहीं मिलेंगे इस ऐसे के। जो हकीकत है मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको किसी किस्म की खुशफहमी में नहीं रखूंगा। ये एग्ज़ाम की फ़ी अदा करना, फिर उसके लिए प्रिपरेशन करना, फिर उसके बाद आप जस्ट पासिंग मार्क्स लेके पास हो जाओ, तो फ़ायदा नहीं होता इसका। जो हकीकत है, जो एफ़र्ट आप अभी कर सकते हैं वो आप बाद में नहीं कर सकते। बाद में आप सिर्फ पछता सकते हैं, रो सकते हैं। तो जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ आपने उनको फॉलो करना है। कोटेशन के हवाले से भी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इस ऐसे के हवाले से भी पहले आपने ये बात नोट करनी है क्या कि आपने इस ऐसे को एज इट इज़ तैयार नहीं करना। एज इट इज़ तैयार करने से मतलब ये है कि जो ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपने इसको ऐसे ही लिख दिया तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसमें सेल्फ राइटिंग ज़रूर ऐड करें। जो टॉपिक है आपका, करप्शन है, ब्राइबरी है, इन्फ्लेशन है, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के रेलिवेंट कुछ ना कुछ आप लाइन ज़रूर ऐड करें, जितना भी है। अगर आप एज इट इज़ लिखेंगे तो पता चलता है ये कॉपी पेस्ट है, एक फ़्लो बन जाता है, उस फ्लो के आपको मार्क्स नहीं मिलते। दूसरी बात आती है कि आप जब इसमें एडिंग करते हैं, कोटेशंस की ऐड करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इन कोट्स को अच्छा तैयार कर सकते हैं तो ज़रूर तैयार करें। उन कोट्स के आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इन कोट्स को तैयार नहीं कर सकते, आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप इन कोटेशन में गलती कर सकते हैं। तो जहाँ पे कोटेशन आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएंगी वहाँ पे कोटेशन आपके मार्क्स कटवा भी सकती है। तो ये दोनों चीज़ें आपने नोट करनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा आपका, ये नेगेटिव टॉपिक जहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पॉजिटिव टॉपिक है। नेगेटिव टॉपिक के बारे में आपको मैं डिटेल से बता चुका हूँ। पॉजिटिव टॉपिक में माशरे के अंदर, मोहल्ले के अंदर, मुल्क के अंदर फ़ायदे ज़्यादा आपको मिलेंगे। एक ऐसा टॉपिक है पे ऐसे आ जाता है, जैसे देखिए साइंस है। साइंस के बेशुमार कारनामे, इसके बेशुमार फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं। साइंस की बदौलत एटम बम बना है, जिसकी वजह से देखें आप इंसानियत का काफ़ी हद तक कत्ल गारत हुई है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन है, सेल फ़ोन है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इनके फ़वाइद बेशुमार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत बार ऐसे पूछा गया है, ये पॉजिटिव कि वो ऐसे जिसमें फ़वाइद ज़्यादा होते हैं, नुकसानात हम पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब देखें अगर मोबाइल फ़ोन है या इंटरनेट पे ऐसे आता है या यूट्यूब पे आता है या सोशल मीडिया पे है या मीडिया पे ऐसे आ जाता है, तो देखें हम अगर इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो इसके बेशुमार, आप अगर इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो माशरे को, मुल्क को इसका बहुत फ़ायदा होगा, एक फ़र्द को इसका बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इसका जो नेगेटिव यूज़ है, जो इसका बुरा इस्तेमाल है, वो भी हम पे है। अगर मोबाइल फ़ोन को अब हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली उसका मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे असर पड़ेगा। अगर हम साइंस का गलत इस्तेमाल करेंगे तो इंसान का कत्ल गारत होगा। लेकिन ये टॉपिक ऐसे जो पॉजिटिव टॉपिक हैं, ये हर उस टॉपिक को कवर करते हैं जिसके फ़वाइद ज़्यादा होंगे। उनमें कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं। अब ये सिर्फ़ ये टॉपिक इनफ नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। मैं वो टॉपिक आपको दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। उन टॉपिक्स के अलावा भी कोई टॉपिक आ सकता है। राउंड अबाउट मोर देन 50 प्लस टॉपिक्स ये कवर करते हैं। लेकिन मैंने वो टॉपिक ही शामिल किया है जो मैंने आपके पेपर्स में देखे हैं। इसके अलावा मैं उम्मीद करूँगा जो कंसेप्ट आपको दिया है उसे आप अपने माइंड में रखेंगे, और अगर किसी किस्म का भी पॉजिटिव टॉपिक ऐसे आता है तो आप उसे ज़रूर ऐड करेंगे और इसमें किसी किस्म की हेजिटेशन फील नहीं करेंगे। आउटलाइंस आप देख लें, इन आउटलाइंस मैक्सिमम आप इसकी 6 टू 8 लाइन जो आउटलाइंस हैं, 6 टू 8 ये आउटलाइन शामिल किया करें। इससे कम आप आउटलाइन शामिल ना करें। आउटलाइन के मार्क्स मिलते हैं आपको, मैं ऊपर बता चुका हूँ, तो इनको आपने ज़रूर तैयार करना है। ब्लैंक्स जो लिखी है इसमें वो स्पेसिफिक वर्ड ऐड करें जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। मोबाइल फ़ोन पे ऐसे आया है, सोशल मीडिया पे ऐसे आया है, यूट्यूब पे ऐसे आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ऐसे आया है, तो जस्ट आपने इस ब्लैंक में उस टॉपिक को फिल करना है। बाकी इसमें ऐसे मैं आपको ऊपर डिटेल से बता चुका हूँ कि जो ऐसे आपको मैं दिखा रहा हूँ ये ऐसे आपकी एग्ज़ाम में ज़रूर मदद करेंगे। ब्लैंक्स आप उसी टॉपिक के साथ फिल करेंगे। सब कुछ आप करके भी
अगर एक बच्चे ने दिन रात लगा के इतनी मेहनत की है और जो ऐसे उसने बताए हैं, जो से उसको ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, कोटेशंस भी ऐड किए हैं, ब्लैंक्स भी अच्छी फिल किए हैं और कहता है कि पूरे टू द पॉइंट मैंने एक एक वर्ड वही लिखा है जो सर ने मुझे बताया था, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए। तो मैं आपको डिटेल के साथ वजह बता चुका हूँ कि आपके मार्क्स क्यों नहीं आए। ये सारा ऐसे आप नोट करें। इसमें कहीं से भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बेशक आप एक पैराग्राफ तैयार कर लें, आधा पैराग्राफ तैयार कर लें, बस आपने ये एग्जामिनर को, पेपर चेकर को ये बात बतानी है, ये उसे अवेयरनेस देनी है कि मैंने इस ऐसे को एज इट इज़ कॉपी नहीं किया, मेरे अंदर सेल्फ एबिलिटी है, मैं सेल्फ राइटिंग कर सकता हूँ, मैं इसको किसी जगह से टोटली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। जब आप उसे ये कंसेप्ट देते हैं पेपर चेकर को, तो फिर उसे पता चल जाता है कि ये बच्चे ने जहाँ से भी तैयारी की है उसने सेल्फ राइटिंग भी ऐड की है। बाकी टीचर सबको पता होता है पॉजिटिव ऐसे अगर एक फ्लो में चल रहे होते हैं, नेगेटिव ऐसे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलते या आपको मिलेंगे भी तो 5-6 से नंबर से ऊपर नहीं मिलते। आप इसमें कैसे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं मैंने आपको टोटली और फुली गाइड किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कई भी बातों को आप फॉलो करेंगे। मज़ीद किसी बात पे डाउट हो, अगर आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जो अच्छे से अच्छा हो सकेगा आपको गाइड करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।